Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today we are going to resume our series Learning of Idioms. Idioms is one of the most important and most difficult topic to cross any competitive examination, to learn English, to learn and speak English like natives. Idioms एक इम्पोर्टेंट भी है और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है और प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम याद करके बार बार भूल जाते हैं और जनरली बहुत सारी वीडियोस पर चैनल्स पर हम देखते हैं कि वही इडियम्स बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। लेकिन आज की क्लास में हम कुछ नए इडियम्स सीखने वाले हैं, तो हम आपके साथ हैं इस इडियम को परमानेंट तौर पर लर्न करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। लिए आपको ये हिदायत, ये इंस्ट्रक्शन समझ लेनी है कि पूरी वीडियो को ध्यान से आपने ईयरफोन लगाकर या एकांत में ध्यान से सुनना है और जो लिंक्स हम बताएंगे उनको एक बार नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर एवरी वीक आप इनको रिकॉल करें, रिपीट करें और यही सिलसिला आप जारी रखें। वीक में एक डे ऐसा बनाएं कि जितना आपने 6 डेज स्टडी किया है या 5 डेज स्टडी किया है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें। आइए शुरू करते हैं पहले इडियम से। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, बिग हेडेड। जब भी हम किसी इडियम को लर्न करते हैं तो सबसे पहले हमने मीनिंग जान लिया। मीनिंग के बाद हम ये देखते हैं ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कि बिग हेडेड के बाद हम मैन लगाएंगे तो बिग हेडेड मैन यानी बड़ी सोच रखने वाला आदमी या खुद को बड़ा कंसिडर करने वाला, तो ये इसका पार्टिसिपल हुआ आपका एडजेक्टिव। तो इसका यूज़ क्या करेंगे आप? आई डू नॉट लाइक टू बी अ बिग हेडेड मैन। अब यहाँ पर हमें लिंक बनाना है जो हमें लर्निंग के लिए ईज़ देता है, हमें हमारी डिफ़िकल्टी को दूर करता है। तो बिग हेडेड ऐसा इसको समझ लीजिए जिसने अपनी छोटी सी बुद्धि वाले हेड को बहुत बड़ा समझ रखा है। बिग हेड कि वह बड़ा दिमाग रखता है। तो इस तरह से बिग हेडेड खुद आपको याद दिलवा देगा कि यह अपने आप को बड़ा समझने वाला व्यक्ति है। तो इसको हमने एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया। आई डू नॉट वांट टू बी अ बिग हेडेड मैन, और एडजेक्टिव है तो किसी नाउन की विशेषता बताएगा। इसके बाद है स्लेव ड्राइवर्स। इसका मीनिंग है अ पर्सन हु मेक्स अदर्स वर्क वेरी हार्ड। वह आदमी जो दूसरों से कठोर परिश्रम करवाता है और एक तरह से उसकी एट्रोसिटी, उसकी क्रूरता दूसरों पर बनती है। तो स्लेव ड्राइवर्स का मीनिंग हुआ दूसरों से कठोर काम कराने वाला। तो स्लेव ड्राइवर्स या स्लेव ड्राइवर, तो ये प्लूरल और सिंगुलर बन जाएगा। ड्राइवर से ड्राइवर भी कर सकते हैं आप, और एक से ज़्यादा स्लेव्स हैं तो ड्राइवर्स भी हो सकता है। तो ज़्यादा हैं तो ड्राइवर्स भी हो सकता है। ये हुआ हमारा मीनिंग, और ये अपने आप में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन यानी काम करवाने वाला। तो जब ये यूज़ होगा तो यह यूज़ होगा नाउन की जगह पर। तो हमने इसका मीनिंग देखा, इसको किस जगह सेंटेंस में, सिंटैक्स में, स्ट्रक्चर में रखना है, हमने ये देखा। अब हम स्लेव ड्राइवर से रिलेट करेंगे कि डिफ़िकल्ट काम कराने वाला ये किस तरह से हम याद रखें, किस तरह से इसको कनेक्ट करें कि हमें हमेशा याद रहे। सभी लोग अपने सबॉर्डिनेट से चाहते हैं कि वह मेहनत करें, लेकिन यह मेहनत के अंदर गुलामी झलक रही है। स्लेव इट मीन्स दूसरे के एहसास को, दर्द को ना महसूस करके अपनी सेल्फिशनेस की वजह से दूसरों से काम कराना। तो स्लेव ड्राइवर्स, हम अपनी मेहनत को मेहनत समझते हैं, जो हमारे दूसरे सबॉर्डिनेट्स हैं या जिनके ऊपर हम हैं या जिनसे काम कराते हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। तो इसको इस तरह से जानेंगे कि जैसे मानो दूसरे लोग उनके लिए स्लेव हों और हमेशा उनका हुक्म आगे बढ़ता रहो, तो ऐसे लोगों को हम स्लेव ड्राइवर्स कहेंगे। अगर आप इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो जितने भी आपके साहूकार हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जो शेयर क्रॉपर से हार्ड वर्क कराते थे और उनके ऊपर बिल्कुल सिंपैथी नहीं रखते थे, तो आप कहेंगे आई डू नॉट लाइक दोज एंशेंट स्लेव ड्राइवर्स। ये आपका यहाँ पर यूज़ हुआ। हैव अ शॉर्ट फ्यूज़। हैव अ शॉर्ट फ्यूज़ का मतलब है एक तरह से शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। तो यहाँ पर हैव है
तो ये वर्ब की तरह से यूज़ होगा। शॉर्ट फ्यूज़ उसकी क्वालिटी है, यानी एक ऐसा आदमी जो जल्दी नाराज़ हो जाता है, यानी वन दैट गेट्स एंग्री सून। तो गेट्स एंग्री इसका मेन पॉइंट है, जो जल्दी नाराज हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे फ्यूज में एक बहुत ही बारीक तार लगा है, उस तार में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज बढ़ता है वो शॉर्ट हो जाता है, हमारा फ्यूज ख़त्म हो जाता है। तो यानी उसके अंदर बर्दाश्त का मादा कम है, उसमें जो बियर करने की पावर है वो बहुत कम है, तो हम कहेंगे ही हैज़ अ शॉर्ट फ्यूज, इट मीन्स ही गेट्स एंग्री सून। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शॉर्ट है वो जल्दी हमें एंग्री करने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब हम इनको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। बिग हेडेड, बड़ा सिर मीन्स अपने आप को बड़ा मानना। स्लेव ड्राइवर, दूसरों को गुलाम मान करके उनको ड्राइव करना, हाँकना, उनसे काम कराना। हैव अ शॉर्ट फ्यूज का मतलब है जल्दी नाराज हो जाने वाला। अब देखते हैं अगला इडियम। हमारा नेक्स्ट फोर्थ इडियम है ऑन एज। ऑन एज, ऑन का मतलब है पर, एज मीन्स किनारा, तो इसका जो मीनिंग निकल करके आता है वह आता है नर्वस। अब नर्वस से किनारे का क्या मतलब है, यही हमें लर्न करना है, क्योंकि ईडियम्स में जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है वह यह होता है कि दिखता वर्ड मीनिंग के एतबार से कुछ और है, जबकि मीनिंग उसका बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम गिवन वर्ड्स से। तो ऑन द एज का मतलब है नर्वस। अब ऑन द एज क्या है, एडवर्ब। ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव कैसे होगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने में। तो हमने कहा ही इज़ नर्वस, तो ही इज़ ऑन द एज। ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन द एज, यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसको याद कैसे करें कि जो ऑन द एज है नर्वस है। मान लीजिए हम जो है बहुत अच्छी सरफेस पर हैं और हम किसी भी शीप पर मिड में हैं, उसका जो अपर सरफेस है और हम बिल्कुल किनारे पर नहीं हैं, तो हम अपने आप को सेफ समझेंगे। अगर मान लीजिए हम बिल्कुल किनारे पर रेलिंग तक आ जाते हैं और वहाँ पर रेलिंग नहीं है, या हम किसी रूफ पर बिल्कुल किनारे तक आ जाते हैं जिसको एज कहते हैं, तो क्या होता है कि हम घबरा जाएंगे, हम परेशान होंगे और दहशत में आ जाएंगे नीचे रोड साइड को देख करके। तो ये जो लॉजिक है ये बेतुका हो सकता है। तो ऑन एज, जब हम बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाएं तो गिरने का डर लगेगा, तो हम नर्वस हो जाएंगे। तो ऑन एज मीन्स बिल्कुल आखिरी कगार पर, लास्ट सिचुएशन में, और लास्ट सिचुएशन अपने आप में एक वार्निंग होती है। तो हम ये कहेंगे ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन एज, तो यहाँ एडवर्ब हुआ। और हम कहेंगे ऑन एज पीपल आर नॉट एबल टू डू मैनी थिंग्स, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो ऑन एज का मतलब हुआ आपका नर्वस होना। फिफ्थ है फाइंड योर फीट। फाइंड फीट योर फीट का मतलब है क्रिएट योर एग्जिस्टेंस या एग्जिस्ट योर सेल्फ, ये भी सही है। क्रिएट योर एग्जिस्टेंस यानी अपने वजूद को स्थापित करिए। कोई भी आपका बड़ा होगा वो ये कहता होगा आपसे कि भाई आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फाइंड योर फीट को हिंदी उर्दू में हम अपने पैरों पर खड़े होना भी कह सकते हैं, यानी अपने वजूद को तलाशना, अपनी पहचान बनाना। तो फाइंड योर फीट, फाइंड वर्ब है, फीट उसके आगे हमने वर्ड्स दिए हैं, तो ये हमारा फ्रेज हुआ वर्ड्स के साथ। अब सवाल ये है कि इसको कनेक्ट कैसे करें कि ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। तो इन दिस न्यू बिजनेस फर्स्ट आई हैव टू फाइंड माई फीट, तो योर की जगह जो भी आपका पॉजिटिव केस है, माई, योर, हिज, वो आपको लगाना है। इट मीन्स इन द फील्ड ऑफ टीचिंग आई विल हैव टू फाइंड माई फीट, मुझे अपने एग्जिस्टेंस को तलाशना है। तो जब आप अपने पैरों को तलाशते हैं तो आप उन पर स्टैंड हो सकते हैं, और जो स्टैंड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको ये मीनिंग याद हो गया होगा। नंबर 6, लैंड ऑन योर फीट सिमिलर है। आप किसी डिफ़िकल्ट पोजीशन में हैं और आप उससे सेफ, ठीक है, आप उससे एस्केप कर गए,
सेफली, आप उससे साफ साफ सुरक्षा के साथ बच गए। आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए और उससे निकल गए सफलता के साथ, अच्छे से निकल गए। तो यू लैंडेड ऑन योर फीट। तो लैंड का मतलब होता है उतरना, जैसे एरोप्लेन उतरता है। तो यहाँ पर यह आ गया आपका वर्ब, वर्ब के साथ आपके दूसरे वर्ड्स हैं। तो ये इस तरह का फ्रेज हुआ जो एंटायरली, अगर हम इसको सही से देखें तो हम इसको इडियोमैटिक रूप में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अपने पैरों पर लैंड हो गए तो हम खतरे को हमने टाल दिया, हमने जो हम बचकर निकले, हम सेफ निकले। इट मीन्स टू कम आउट सेफली। किसी मुसीबत से बाहर सेफ आ जाना। सपोज़ कीजिए आपने बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए कि आपको लगा कि आपकी सारी पूंजी डूब जाएगी। इवन आपने अपने आप को बिल्कुल पूरी कोशिश करके बिज़नेस में जो आपके एफ़र्ट्स थे आपने पूरा दम लगा दिया। उसके बाद फिर आपको राहत मिली तो आप कहेंगे फाइनली आई लैंडेड ऑन माई फीट इन द पोर्शन ऑफ दिस फिस्कल ईयर। इस साल मेरा बिजनेस जो है लैंड कर गया अपने फीट पर। अब इसे याद कैसे करेंगे? अगर आप कहीं से कूदे हैं तो आपको डर होगा कि आपकी टांगें ना टूट जाएं, पैर ना हर्ट हो जाएं। और अगर आप सही से अपनी टांगों पर लैंड हो गए, नीचे कूद गए हैं, तो इसका मतलब आप किसी खतरे से निकलकर बाहर आ गए हैं। आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ऑन एज, किनारे पर, किनारे पर होने का मतलब है कि नर्वस हो जाना। फाइंड योर फीट, फाइंड योर फीट, अगर हम अपने पैरों को तलाशते हैं, पैरों पर खड़े होते हैं तो हमारा वजूद कायम हो चुका होता है। लैंड ऑन योर फीट, लैंड ऑन योर फीट का मतलब है कि हम किसी मुसीबत से अच्छे हाल में वापस आ गए हैं। तो अब चलते हैं ईडियम नंबर 7 की तरफ। बी रश्ड ऑफ योर फीट, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली बिजी। एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा, टू बी एक्सट्रीमली बिजी। जब हम बिजी होते हैं इस कंडीशन में तो कहते हैं कि बिल्कुल बात करने की फुर्सत नहीं है। तो ये हमारा मीनिंग हुआ। बी रश्ड ऑफ, बी जो है आपका वर्ब की जगह यूज़ हो रहा है। रश्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह से होता है। रश्ड ऑफ, रश्ड का मतलब होता है लपकना, भागना, दूर जाना। ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट होना, मतलब अभी हम यहाँ हैं फिर कहाँ हैं, आप हमें ढूंढेंगे, मिल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बिजी हैं। तो हम सब रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट यू मे लर्न दिस इडियम क्विकली। तो टू बी एक्सट्रीमली बिजी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाइज ये जो है बी है, मीनिंग है बहुत ज़्यादा बिजी होना। अब हम इसको रिलेट करेंगे सो दैट यू मे लर्न इट। तो रश्ड ऑफ, रश माने जल्दबाजी। तो आप कभी कभी ये भी कहते हैं कि हम बहुत जल्दी में हैं, बाद में बात करते हैं। तो आप कहेंगे आई एम, बी की जगह एम लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे, लिंकिंग वर्ब्स लगाएंगे। आई एम रश्ड ऑफ माई फीट, ये जो योर है इसको हम ONE' वंस भी कर सकते हैं। और वंस का मतलब होता है आई के लिए माई, यू के लिए योर, ही के लिए हिज। तो इस तरह से आप ये पॉजेसिव केस करेंगे। आई एम रश्ड ऑफ माई फीट दिस टाइम, प्लीज सी यू लेटर। तो ये आपका मीनिंग हुआ। गेट योर फीट इन द डोर, इसका मतलब हुआ टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल ऑन योर फर्स्ट स्टेप, यानी पहला कदम किसी सिलसिले में उठाया था और उसमें आप कामयाब हो गए। तो अब गेट वर्ब है तो ये वर्ब हुआ, मीनिंग हमारे सामने है। अब हम इसको रिलेट करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। गेट योर फीट इन द डोर, दरवाजे में। किसी चीज़ की बिगिनिंग, किसी अच्छी इमारत की बिगिनिंग दरवाजे से होती है। तो भाई आपके कदम दरवाजे तक पहुंच गए, यानी आपने इनिशियल स्टेप सक्सेसफुली रन कर लिया। लॉक लगा था, आप बाहर खड़े थे, दरवाज़ा खुल गया, आप अंदर गए। तो पहला कदम अंदर जाने का मतलब है गेट योर फीट इन द डोर, के दरवाजे में आपने स्टेप इन कर लिया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि पहली बार में पहली सफलता मिल गई। इट मीन्स कि पहला एफर्ट आपका सक्सेसफुल गया। गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब है गेट आने की वजह से आप लिखेंगे टू बी नर्वस, और इसका मतलब है होना। अभी पीछे एक इडियम और गया था,
ऑन एज, वो केवल नर्वस था। अगर इसमें गेट लग गया तो इसमें होना वर्ब इज RM और लग गया, या गेट अपने ऊपर टेंस को भी यहाँ ले सकता है। तो वी शुड नॉट गेट कोल्ड फीट इन द न्यू इनिशिएटिव्स। जब भी हम कोई नई शुरुआत करें तो हमारे जो पैर हैं ठंडे ना पड़ें। तो पैर ठंडे पड़ने का मतलब हो गया कि हम घबरा गए हैं, नर्वस हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान ठंडा पड़ता है तो वो इनएक्टिव होता जाता है और नर्वस होता है, और जैसे गर्माहट होती है तो जोश में काम करता है। तो कोल्ड फीट, ठंडे पैर का मतलब है इनएबिलिटी, अनेबिलिटी। अनेबल अगर होगा तो क्या होगा, वह काम नहीं कर पाएगा, तो नर्वस हो गया। तो ऑन एज इसका सेम मीनिंग है। गेट कोल्ड फीट, तो ये फीट की पूरी सीरीज यहाँ तक आई और इसका मतलब हो गया नर्वस होना। गेट का मतलब है वर्ब और मीनिंग आपके सामने है। इसको लिंक कैसे करेंगे, लिंक ऐसे करेंगे कि अगर आपके फीट, आपकी बॉडी, आपको ठंडा पसीना आ रहा है तो आप घबराए हुए हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे, तो इसका यूज़ होगा वी शुड नॉट गेट कोल्ड फीट whenever we are on our campaign। जब भी हम किसी काम के लिए निकलें तो हमें घबराना नहीं चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। Now the last one, 10th, put your feet down। put your feet down का मतलब है to say or do firmly, और put वर्ब है तो एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में कहाँ यूज़ करेंगे, वर्ब की जगह करेंगे। मीनिंग है कुछ भी काम को मजबूती से करना, अपना झंडा गाड़ देना। और अगर आप हिंदू मिथोलॉजी की बुक रामायण से इसको देखें तो अंगद का पैर मतलब एक जगह जमा दिया तो जमा दिया, अब वो हटेगा नहीं। इट मीन्स जब भी हम अपनी बात करते हैं तो एक मेंटोर अपने स्टूडेंट को समझाता है यू शुड पुट योर फीट डाउन, अरे अपने काम पर अड़ जाओ। काम पर अगर बात का है तो बात को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के साथ बोलो। अगर कोई काम कर रहे हो तो उसे पूरी मजबूती के साथ करो, वहाँ से घबरा कर हटना नहीं है। तो ये हुआ आई शुड पुट माई फीट डाउन, इट मीन्स नोबडी कैन शेक मी। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। बी रश्ड ऑफ योर फीट का मतलब है बहुत ज़्यादा बिजी होना। गेट योर फीट इन द डोर का मतलब है कि आपने दरवाजे में कदम रख लिए हैं, यानी पहली सफलता हासिल कर ली है पहले ही एफर्ट में। गेट कोल्ड फीट यानी आप नर्वस हो गए हैं, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। पुट योर फीट डाउन यानी अपने कदम जमा दिया है, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, चाहे वो बातचीत में हो चाहे एक्शन में हो। आई थिंक कि ये ईडियम्स आपको बहुत अच्छे से लर्न हुए होंगे, और ये ईडियम्स ना सिर्फ एकेडमिक्स में, आपकी डे टू डे लाइफ में, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हर फील्ड में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही इस तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।